एक सती माता के श्राप से यहाँ 7 पीढ़ी से हमें ठिकाने में संबोध चिलवाला से आता है। तक मैंने वकीलात में जाना है तो उन्होंने हमेशा प्रजातंत्र में भी न्याय में विश्वास किया है कि जो न्याय होगा उस पर अपन चलना है। उन्हें राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों का मिश्रण देखा है। राजतंत्र के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तब के राजा आज पूर्व राज परिवार के सदस्य कहलाने लगे, मगर आज भी इन पूर्व राज परिवारों में पुरातन परंपराओं का जिस तरह से निर्वहन किया जाता है, वाकई बड़ी ही शालीनता, सद्भावना व सर्वधर्म को साथ लेकर चलने वाली प्रतीत होती हैं। राजसमंद जिले के आमेट पूर्व राज परिवार में कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाई दिए, जहां रावत प्रभु प्रकाश सिंह का निधन होने के बाद उनके दत्तक पुत्र जयवर्धन सिंह के तिलक व पगड़ी दस्तूर की रस्म बड़े ही शाही अंदाज में निभाई गई। इतिहास रहा है आमेट राज परिवार का, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इससे पहले प्रभु प्रकाश जी से पहले कौन कौन रावत यहाँ पर रहे, उनके बारे में भी जानेंगे। जो इस पर मुख्य रूप से जो शोध कर रहे हैं उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? शिवपाल सिंह नाम है। मैं अमेठ के पास से भोपची का खेड़ा गांव है। इतिहास के बारे में आपने क्या इस पर रिसर्च की, वो थोड़ा? एक शिलालेख मिला है चंद्रभागा नदी के किनारे, उसमें लिखा है कि विक्रम संवत 1644 और ईस्वी सन के अनुसार देखेंगे तो 1588 है। उसी वर्ष यहाँ जो 4 मुग़ल थाने थे, जिसमें अमेठ भी था, मदारिया भी था, तो 4 मुग़ल थानेदारों को मारकर राजश्री कर्ण सिंह जी ने महाराणा प्रताप के समय इस ठिकाने की स्थापना की। और हमारे यहाँ एक तालाब है जिसको राणे राव तालाब कहा जाता है, तो उस तालाब का निर्माण महाराणा प्रताप ने जब ठिकाना प्रदान किया उस समय करवाया। मुख्य रूप से प्रभु प्रकाश जी रावत साहब से पहले कौन कौन से, कर्ण सिंह जो आपने बताया इन्होंने स्थापना की, उसके बाद कौन कौन? हमारी जो वंशावली है वो मेवाड़ के महाराणा लाका से शुरू होती है। उनके बाद चुंडा जी हुए जो हमारे मूल पुरुष है, और उनके परपौत्र थे जग्गा जी, जिनके हम अमेठ के जगावत वंशज हैं, और उनके पुत्र थे पत्ता जी चुंडावत। वो अकबर के समय चित्तौड़ के दुर्गाध्यक्ष थे और उन्हीं से लड़ते हुए काम आए, और उनके ही पुत्र थे कर्ण सिंह जी। और उसके बाद जिस महल के इस मुख्य द्वार पे अपन खड़े हैं, ये उनके प्रपौत्र माधव सिंह जी ने बनाया महाराणा राज सिंह जी के समय। और ये इसका निर्माण राजसमंद के जो संगमरमर के पत्थर हैं, जिसको धौली खान कहा जाता है, वहाँ से निकले पत्थरों से इसका महल का निर्माण करवाया गया। कब हुआ होगा लगभग? ये महाराणा राज सिंह जी के समय की बात है, जब राजसमंद जिले का निर्माण हुआ, उसके आसपास के संमत आता है। और हमारे पास प्रमाण है कि जो राजसमंद जिले में 1 करोड़ रुपए व्यय हुए, उसका 10%, 10 लाख रुपए इस महल के जो निर्माता थे राव साहब माधव सिंह जी, उन्होंने राजसमंद जिले के 10% जो व्यय था वो ठिकाना आमेठ के द्वारा निर्वहन किया गया। तो ये भी तो मतलब किंवदंती है कि आमेठ राज परिवार ठिकाने के अंदर ही कांकरोली आता था पहले। हाँ, हमारे जो पूर्वज थे महाराणा जय सिंह जी के, जब महाराणा जय सिंह जी के समय यहाँ के जो थे माधव सिंह जी के पौत्र दुल्हा सिंह जी, उनके अधिकार में कांकरोली की जागीर आती थी। और उससे पहले जब नाथद्वारा और कोठारिया, ये भी हमारे पूर्वजों के अधिकार में रहे, और केलवा भी रहा, मदारिया भी रहा। उससे पहले मध्य प्रदेश में जीरण स्थान है एक आपके नीमच ज़िले में, वहाँ भी रहे। और उससे पहले नीमच का ही एक तहसील है रतनगढ़ सिंगोली, तो सिंगोली जो कस्बा है वो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा ही बसाया गया है। मतलब आमेठ राज परिवार के अंदर ये इतना पूरा परिक्षेत्र। हाँ, पहले क्या जागीरिया ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो ये हमारी 6ठी राजधानी है चित्तौड़ से निकलने के बाद। अभी जैसे रावत साहब थे प्रभु प्रकाश सिंह जी, उनके परिवार का थोड़ा सा उनके बाद का बताएं कि उनके परिवार में उनके पिताजी, उनके भाई। श्रद्धेय राव साहब 2 भाई थे, ज्येष्ठ आप थे, और उनसे के जो अनुज थे वो यहाँ से गोद पधारे। आपके नज़दीकी ठिकाना है जिलोला, तो पुरुषोत्तम सिंह जी आप वहाँ पधारे। और पुरुषोत्तम सिंह जी के ज्येष्ठ जो पुत्र हैं दिलीप सिंह जी, उनके जो पुत्र हैं जयवर्धन सिंह जी, उनको यहाँ दत्तक पुत्र के रूप में श्रद्धेय राव साहब ने यहाँ गोद लिया है।
और उसके बाद में धीर सिंह जी बाव जी है और आप ज्ञान सिंह जी बाव जी है, जो हमारे कांग्रेस के जो लोग कमेटी हैं आप उसके अध्यक्ष हैं, और ये पंचायत समिति सदस्य भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है। ये आपका परिवार है। अभी जैसे मुख्य रूप से राव साहब की फैमिली में आप जिलोला एक अलग ठिकाना था, कैसे क्या? जिलोला जागीर मिली हुई है हमें उदयपुर दरबार से, लेकिन अब सबसे नज़दीकी रिश्ता और एक सती माता के श्राप से यहाँ 7 पीढ़ी से हमें ठिकाने में संबोध जिलोला से ही आता है। तो ये भी 7वीं पीढ़ी की गोद आई है जिलोला से, जो लगातार पहले भी हाँ, ये इतिहास है पूरा। तो हरदम जो यहाँ गोद आता है उसके संतान होती है, और उसके पुत्र के बाद फिर संतान नहीं होती है। तो हरदम जिलोला से ही गोद, पहला अधिकार जिलोला का है, जो गोद का। तो अमेठ और जिलोला की जागीर हम पास है, और जगह जिलोला में कोई नहीं होता तो अमेठ से गोद जाता है, और जब जिलोला में अमेठ में कोई नहीं होता तो जिलोला से। मूल एक ही है, मूल मेरा खूंट एक ही है। अब जैसे अब ये जो परंपराएं आज भी लोकतंत्र में ये निभाई जा रही हैं, जैसे ख़ास तौर से यहाँ जय सिंह श्याम मंदिर और भी जैसे माता जी के मंदिर बताएं राजपुरोहित जी, ये किस तरह से सभी यहाँ भी निभाई जाती हैं? ये हमारे हमें ठिकाने के निजी मंदिर है, और एक इसका ट्रस्ट है, जो इसका देवस्थान ट्रस्ट है, वो इसको पूरा संभालता है और पूरा खर्चा वही उठाता है। और जो सेवक हैं, जो पुजारी हैं, वो सेवा करते हैं, उनका ओसरा आता है, किसी का 4 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का साल भर का। तो अलग अलग सब अपनी ओसरे के हिसाब से सेवा करते हैं ठाकुर जी की। इसके अलावा हमारे करणी माता का मंदिर है, तो बाहर बड़ा मंदिर है माधो श्याम जी का। ठिकाने के अंदर भी, अंदर बाकी भी मंदिर है, माता जी का मंदिर है, जहाँ की हर वर्ष नवरात्रि में पूरा हवन पूरी विधि विधान से लेट राव साहब प्रभु प्रकाश सिंह जी तो करीब 70 वर्षों से लगातार खुद उसकी हवन करवा रहे थे, बिना किसी दिन वर्ष चुके हुए। अच्छा, लगातार ये जैसे जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर से भी प्रतिनिधि आए, तो वो क्या रस्म? वो पहले कांकरोली की जो जहाँ बसी हुई है गांव, वो अमेठ जागीर का गांव था। जब वहाँ पे द्वारकाधीश जी पधारे तो माधो सिंह जी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कांकरोली पूरे माधो सिंह जी को उनको भगवान को बख्श दी, इसलिए वो हमारी जागीर का गांव था। इसलिए हमें आज भी वहाँ पे पूरा मान सम्मान मिलता है। हम जब भी जाएँ तो हमें सबसे आगे रख के दर्शन कराए जाते हैं, और वहाँ से अभी भी कोई भी वहाँ पे गद्दी विराजता है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ से आते हैं। इसी तरह 4 भुजा से भी हमारा इष्ट है, तो 4 भुजा के भी पुरोहित वगैरह यहाँ आते हैं। जब भी हमारे कोई फंक्शन होता है उसमें सबसे पहले आके सबको कंठी पहनाते हैं। आज अंतिम सवाल है मेरा, ये मुख्य रूप से आज जो ये रस्म निभाई गई है राज तिलक की, इसमें मेवाड़ के जितने भी मतलब राव उमराव थे वो सभी यहाँ शामिल? हाँ, करीब सभी सम्मिलित हुए। कोई बीमार है या किसी अलग बात से नहीं आए, पर करीब जैसे मैंने अभी पूरी जानकारी तो नहीं, पर करीब सभी हाजिर हो गए। और हमारा भाईपा भी पूरा अमेठ का जो भी भाईपा के थे जगावत, वो भी एक तरह से उन्हीं में से एक उमराव थे। अब कुल मिला के अमेठ जो ठिकाना एक उमराव है ना, अमेठ 16 में आता है, जो 16 उमराव, फिर 32 ठिकाने होते हैं, छोटा 32 बड़ा 32। तो ये तो राव उमराव तो बहुत हैं, 400, तो करीब 20-25 उमराव यहाँ पे पधारे, जिसमें 16 में से भी थे, दूसरे ठिकानेदार भी थे, 32 में से भी थे, और सब बाकी रिश्तेदार भी सब पधारे। ऐसा मैं ग्राम टोकरा रहता हूँ, एमपी में, थाना खिंगोली है, जिला नीमच है, और मैं आमेर राज परिवार का बड़वा हूँ, और आज से नई परंपरा से इनका इतिहास लिखता आ रहा हूँ। सारी चीज़ें हैं जो अभी वर्तमान में उन्होंने बताया था कि भाई जीरण रहा, तो जग्गा जी को मिला था जीरण, उसके बाद में जग्गा जी कोठेरा विराजे, कोठेरा के बाद में केलवा विराजे, केलवा से पत्ता जी जो है 1610 में अपने चित्तौड़ किला पे अकबर की शासनकाल में लड़ाई करने के लिए वहाँ पत्ता जी, जयमल जी और कल्ला जी, तीनों ने अपना वहाँ बलि चढ़ाई, और बहुत सारा ग्राउंड। आज आपके पास जैसे मैडम आप क्या रिकॉर्ड आप रखते हैं? हम इनका इतिहास रखते हैं राज परिवार का।
कितना पुराना है? बहुत पुराना है। राणा लाखा जी के चुंडा जी जो हुए वहाँ से लगा के अभी तक है, उससे ऊपर का भी है जहाँ से पृथ्वी की सृष्टि हुई। ये सूर्यवंश कहलाते हैं। आपके उस वंशालय में आज ये नया नाम जुड़ गया रहा हाँ, अब जोड़ेंगे तो भाई राव साहब प्रभु प्रकाश सिंह जी का देवांगन हो गया तो बाबूजी जयवर्धन सिंह जी जो है राव साहब बने, तो ये अब जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार आचार्य। आप मुख्य रूप से कैसे जुड़े हैं राज परिवार? हमारा चौथी पीढ़ी हम काम करते हुए राज परिवार में है। ये पूजा पाठ अगर करना है, पूजा पाठ करनी है, उसके बाद में जन्म पत्रियाँ बनानी है, नाम निकालने, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सारे धार्मिक अनुष्ठान कराने का काम हमारा होता है। आज भी वो पुरानी परंपराएं कई सालों से देख रहा हूँ मैं, चौथी पीढ़ी के देख रहा हूँ मैं, आज भी वही जितना काम होता है वो आज तक हो रहा था और आशा है भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। आपका मैं वीरेंद्र सिंह चुंडावत, यहाँ गाँव पास गाँव पलाशिया है, हमारे आमेट की जागीरी है गाँव है। और मुझे करीब लेट अंदर और प्रभु प्रकाश सिंह जी से लेकर आज दिन तक मैं इनका पर्सनली फैमिली एडवोकेट हूँ और मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला। और प्रभु प्रकाश सिंह का व्यवहार बहुत ही मिलनसार और स्नेह और शांत था। जहाँ तक मैंने उनको वकीलात में जाना है तो उन्होंने हमेशा प्रजातंत्र में भी न्याय में विश्वास किया है कि जो न्याय होगा उस पर अपन चलना है। उन्हें राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों का मिश्रण देखा है और दोनों को उन्होंने बहुत बेखूबी से निभाया है। जिस कारण आपने इस समय देखा है 36 कौम आज उनके सामने ये आधार प्रकट किया है। और यहाँ हमने जो 12 दिन बैठक रही उसमें अथा जनसमूह बैठने आया और उसका हमने प्रत्यक्ष दर्शी हैं। और आगे भी कुंवर जयवर्धन सिंह जो अब रावत भी बिरा चुके हैं, इसी प्रकार इस ठिकाने को परंपरा को निर्वहन करेंगे, हमें यही आशा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में एक ये अद्भुत चीज़ आई है इसमें, मुख्य रूप से ये प्रभु प्रकाश जी जो थे उन्होंने लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों ही दृश्य उन्होंने देखे और ये वास्तव में एक अलौकिक है। हमारा प्रयास रहेगा इस राज परिवार से ये जुड़े इतिहास का हर पहलू आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।